एप्स्टीन फाइल्स, ये एक ऐसा नाम है जो आजकल हर जगह, हर बातचीत में छाया हुआ है। बड़े बड़े नाम हैं, सनसनीखेज आरोप हैं और इंटरनेट पर तो मानो अफवाहों की बाढ़ ही आ गई है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में आखिर सच्चाई है कहाँ? ये फाइलें असल में हैं क्या? देखिए, ये कोर्ट के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक पुराने केस के सिलसिले में अब पब्लिक किए गए हैं। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। देखिए, एक तरफ है सोशल मीडिया की दुनिया, जहां हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है, और दूसरी तरफ है कोर्ट के वो असल दस्तावेज जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना ही सच तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे पहले कि हम अफवाहों की दुनिया में और गहरे जाएं, एक नज़र इस पर डालते हैं कि इस मामले ने असल दुनिया में कितनी बड़ी हलचल मचाई है। ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, इसके झटके पूरी दुनिया की राजनीति में महसूस किए गए हैं। जी हाँ, ये मामला किसी एक देश की सीमाओं में बिल्कुल नहीं बंधा है। सोचिए, स्लोवाकिया में एक बड़े अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। नॉर्वे से लेकर भारत तक इस केस की गूंज ने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भूचाल ला दिया है, और यही बात इसकी संवेदनशीलता और इसके असर को दिखाती है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है, और वो है सोशल मीडिया। यहाँ तो हर रोज नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन बड़ी अफवाहों की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी वो ये है कि इन दस्तावेजों में जिसका भी नाम आ गया वो दोषी है। ये एक ऐसी धारणा है जो जंगल की आग की तरह फैली है, पर क्या ये वाकई सच है? और सच्चाई ये है, किसी का नाम दस्तावेजों में होना और उसका दोषी होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये समझना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स किसी अदालत का फाइनल फैसला नहीं है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहाँ किसी का भी नाम गवाही में, इंटरव्यू में या बस जिक्र के तौर पर भी आ सकता है। दूसरी बड़ी अफवाह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, साजिश की कहानियों की दुनिया में। ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सीक्रेट साजिश चल रही है, जिसमें कुछ खास लोगों को बचाया जा रहा है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब हम फैक्ट्स को देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मतलब कि जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने एकदम साफ कहा है कि फिलहाल किसी और बड़े नाम पर मुकदमा चलाने की उनकी कोई योजना नहीं है। अब ये बयान साजिश की इन कहानियों पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाता है। अब तीसरी अफवाह की तरफ चलते हैं। ये अफवाह इस मामले में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाती है। क्या बड़े बैंक भी इस अपराध के नेटवर्क का हिस्सा थे? और यहाँ भी जो ऑफिशियल बयान है वही सबसे बड़ा सबूत है। जांच एजेंसियों ने एक बार फिर साफ किया है कि किसी भी बड़े बैंक या किसी भी फाइनेंशियल संस्था पर इस मामले में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। तो ठीक है, हमने फैक्ट्स और अफवाहों को अलग करके देख लिया, लेकिन ये कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले से हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक भी सीखने को मिलते हैं, खासकर आज के इस दौर में जहां इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, वहां सही और गलत की पहचान कैसे की जाए। हमें ये याद रखना होगा कि इन दस्तावेजों का मकसद पारदर्शिता लाना है, ना कि टीवी पर किसी को तुरंत दोषी ठहरा देना। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फैक्ट्स की जांच करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पीड़ितों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन मुख्य बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं जिन्हें हमें इस मामले से याद रखना चाहिए। संक्षेप में कहें तो हाँ, इस कहानी का दुनिया की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेजों में सिर्फ नाम होना अपराध का सबूत नहीं है। 2026 तक के जो भी खुलासे हुए हैं, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका मकसद पारदर्शिता लाना है। इसलिए इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट्स पर ध्यान देना। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां सही जानकारी और गलत जानकारी एक ही रफ्तार से फैलती हैं, हम सच्चाई को कैसे पहचानें और उसकी रक्षा कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।